सवाल नंबर 1। यहूदियों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? आपके ऑप्शन है ये। ए फरवरी, बी जून, सी अगस्त, डी सितंबर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। यहूदियों का नया साल सितंबर से शुरू होता है। सवाल नंबर 2। यहूदी मजहब कितना पुराना है? आपके ऑप्शन है ये। ए 3000 साल, बी 4800 साल, सी 5780 साल, डी 6000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। 2020 में यहूदी मजहब 5780 साल पुराना हो गया था। सवाल नंबर 3। बैतुल मुकद्दस खानाए काबा के कितने साल बाद तामीर किया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 20 साल, बी 25 साल, सी 35 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। बैतुल मुकद्दस को खानाए काबा के 40 साल बाद तामीर किया गया था। सवाल नंबर 4। किस कौम ने फिरौन की गुलामी की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए कौमे बनी कतूरा, बी कौमे बनी इसराइल, सी कौमे आद, डी कौमे समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कौमे बनी इसराइल ने फिरौन की गुलामी की थी। सवाल नंबर 5। इस्लाम में किस गुनहगार के हाथ काटने का हुक्म है? आपके ऑप्शन है ये। ए गिबत करने वाला, बी चोरी करने वाला, सी जिना करने वाला, डी शिर्क करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। इस्लाम में चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है। सवाल नंबर 6। किस चीज़ में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है? आपके ऑप्शन है ये। ए सब्र और शुक्र, बी भलाई, सी नमाज, डी इबादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सब्र और शुक्र में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है। सवाल नंबर 7। वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़कात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। रोज़ा वो अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं। सवाल नंबर 8। मुसलमानों का पहला झंडा किस रंग का था? आपके ऑप्शन है ये। ए सफ़ेद, बी काला, सी हरा, डी नीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सवाल नंबर 9। हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए इबादत, बी अयादत, सी इस्लाम, डी अरकान। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना इस्तिलाम कहलाता है। सवाल नंबर 10। ज़मानाए जहालत में खानाए काबा के अंदर कितने बुत रखे हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ये। ए 300, बी 360, सी 425, डी 500। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज़मानाए जहालत में खानाए काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। सवाल नंबर 11। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अज़ान कौन सी दी थी? आपके ऑप्शन हैं ये। ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अज़ान फजर की दी थी। सवाल नंबर 12। एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ये। ए जायज़ है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना हराम है। सवाल नंबर 13। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती थी? आपके ऑप्शन हैं ये। ए बनु मूसा, बी बनी कतूरा, सी बनी इसराइल, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल कहलाती थी। सवाल नंबर 14। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? आपके ऑप्शन हैं ये। ए 3, बी 5, सी 6, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नमाज में 6 फ़राइज़ हैं। सवाल नंबर 15। नमाज के दौरान अगर बदन पर खुजलाहट हो तो फिर हमें क्या करनी चाहिए? याद रख लीजिए कि एक रुकन में 3 या उससे ज़्यादा बार खुजलाने से नमाज जाती रहेगी। एक रुकन में 3 मरतबा या 3 मरतबा से ज़्यादा अगर आप खुजलाते हैं तो फिर आपकी नमाज टूट जाएगी। 1 मरतबा और 2 मरतबा जायज़ है। तीसरी मरतबा या फिर 3 से ज़्यादा मरतबा आपने नियत छोड़कर खुजलाया तो फिर आपकी नमाज चली जाएगी एक रुकन में। अब एक रुकन हम जब क़याम में खड़े होते हैं ना, तो ये क़याम हमारा एक रुकन है। तो क़याम में आप 2 मरतबा खुजा सकते हैं। रुकू में हम हैं तो रुकू एक रुकन है, रुकू में 2 मरतबा आपको इजाज़त मिलेगी। इसी तरह सजदे में है, सजदे में आपको 2 मरतबा खुजाने की इजाज़त मिलेगी। हर रुकन में आप 2 मरतबा खुजा सकते हैं। 3 मरतबा या 3 से ज़्यादा मरतबा अगर आपने एक रुकन में खुजाया तो नमाज आपकी चली जाएगी। और 3 मरतबा से कम है, यानी 1 मरतबा या 2 मरतबा अगर आपने एक रुकन में खुजलाया है तो इससे नमाज नहीं जाती है।